नमस्कार दोस्तों। आप और मैं इंसान नहीं हैं। आप और मैं इस देश के नागरिक नहीं हैं। हम तो बस वोटर्स हैं। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है आसाम की बीजेपी गवर्नमेंट के एक डिसीजन से। वहाँ की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि वहाँ पर पेट्रोल और डीजल अब से 5 रुपए सस्ता होगा। और शायद ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि अगले 3 महीने बाद आसाम में इलेक्शन है। और बीजेपी ये बहुत अच्छे से जानती है कि जनता पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के कारण तकलीफ में है। और अगर बीजेपी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो शायद बीजेपी की सरकार भी तकलीफ में आ जाए। हो सकता है बीजेपी आसाम में इलेक्शन ना जीत पाए और इसलिए उन्होंने छोटी सी या बड़ी चाल चली है वहां के वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और जब से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है तब से मुझे लग रहा है कि काश कुछ चमत्कार हो और एमपी में इलेक्शंस आ जाए। बेहतर तो ये होगा कि पूरे देश में ही इलेक्शंस आ जाए। इसी बहाने पेट्रोल डीजल सस्ते तो होंगे। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपत्ति ली थी इस बात पर कि विदेशी इंटरफियर कर रहे थे हमारे यहाँ के फार्मर्स प्रोटेस्ट में। उस वीडियो पर मुझे काफी क्रिटिसिज्म भी मिला और कई लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि मैं अंधभक्त हूँ। वैसे हमारे देश में लोगों को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली तो अंधभक्त की। अंधभक्त वो लोग हैं जो बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। और दूसरी है चमचों की। चमचे उन लोगों को कहा जाता है जो आंख बंद करके बीजेपी को अपोज करते हैं। मेरे ख्याल से एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है, न अंधभक्त और न चमचे। आप चाहे तो आप उनको बेवकूफ बोल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। पेट्रोल डीजल जो इतने महंगे हो गए हैं, इसका असर देश के लगभग हर नागरिक पर पड़ रहा है, खासकर आम इंसान पर। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिसको पार्टी पॉलिटिक्स के बाहर देखा जाना चाहिए। कोरोना के कारण आम जनता की हालत पहले ही बहुत खराब है फाइनेंशियली, और उसके बाद इतना महंगा पेट्रोल डीजल क्या सही है? और अगर ये सही है तो फिर इनको आसाम में सस्ता क्यों किया गया है? एक्चुअली बात यह है कि सरकार जानती है कि पेट्रोल और डीजल के इतना महंगा होने के कारण आम जनता में बहुत गुस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन क्योंकि आसाम में इलेक्शन आ गए हैं तो वहां पर पार्टी को हारने का खतरा है और इसलिए बीजेपी ने वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ते कर दिए हैं। लेकिन क्या दूसरे स्टेट्स का सिर्फ इतना ही पाप है कि वहां पर कोई इलेक्शंस नहीं है? या वहां पर भी ऐसा होगा कि जब इलेक्शंस आएंगे तो वहां पर भी 3-4 महीने पहले पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा ताकि भोली जनता बेवकूफ बन जाए और इस पार्टी को वापस वोट देकर पावर में ले आए? अब तक तो हम ये देखते आ रहे हैं कि जिस साल एक स्टेट में इलेक्शन होता है और जब बजट आता है तो उस स्टेट को एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है वहां के वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये बात तो काफी हद तक लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। और इस साल भी जो बजट आया है उसमें जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम, इनको स्पेशल पैकेज दिए गए हैं क्योंकि इन स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स को पेट्रोल डीजल जैसी बेसिक चीज में घुसेड़ देना, क्या ये ठीक है? मैं ये भी मानता हूं कि डेवलपमेंट के लिए सरकार को पैसा चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जनता का खून चूसकर वो पैसा इकट्ठा किया जाए और उससे डेवलपमेंट किया जाए। क्योंकि डेवलपमेंट का एक एम ये भी होता है कि जनता खुश रहे। आप ऐसे खून चूस के डेवलपमेंट कर रहे हो कि जनता तकलीफ में है, वो डेवलपमेंट किस काम का है? और लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता की सरकार, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार जो पूरे 5 साल जनता के लिए काम करे, न सिर्फ 3 महीने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने हमारे देश में तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।